नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राधेश्याम क्लासेज में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग। रीजनिंग का शानदार टॉपिक है डाइस। डाइस यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाशा। क्या बोलते हैं? पासा। दोस्तों, इस पासे को आपने बहुत जगह देखा होगा। जब आप लूडो खेले होंगे मोबाइल में, तब आपने इस पासे को देखा होगा। और आप ऐसे कई गेम्स हैं, जब आपने उस गेम्स को खेला होगा, तब वहाँ पर आपको पासे की ज़रूरत पड़ी होगी। दोस्तों, एक सामान्य परिचय दूँ अगर पासे का, तो पासा एक घनाकार आकृति का होता है। ठीक है, कैसी आकृति होती है इसकी? घनाकार आकृति होती है। और इस आकृति पर 1 से 6 तक अंक हैं जो अंकित होते हैं। 1 से 6 तक अंक जो हैं अंकित होते हैं। 1 से 6 तक होते हैं, 7 नहीं होते। 1 से 6 तक। और ये अंक गिनती के रूप में भी होते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें। लेकिन जब हम खेलते हैं, उस खेल में पासे के ऊपर हमें ऐसे डॉट के रूप में अंक मिलते हैं। जैसे कि ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 1 हो गया, और ये वाले 6 और 5 इस प्रकार से होते हैं। तो ये सब पासे के बारे में सामान्य नॉलेज आप सबको पता है। तो आज हम डाइस हैं उसके अंदर कुछ ट्रिक्स देखेंगे, जिससे आपका BSTC PTT का जो पेपर है उसमें जो डाइस के सवाल आएंगे वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो अच्छी सी ट्रिक देखने वाले हैं, और इस लाइव से लास्ट तक जुड़े रहना और शेयर कर दीजिए सभी को एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होते हैं सामान्यतः। ठीक है, नहीं तो हम 3 प्रकार भी लेते हैं, बट सामान्यतः इन जनरल कितने प्रकार का होता है? इन जनरल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सामान्य पासा एवं एक होता है मानक पासा। और जो तीसरा प्रकार है अगर हम लें, तो वो होता है खुला पासा। ठीक है, तीसरा क्या होता है? खुला पासा। बट हम यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ेंगे। खुले पासे को हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य पासा एवं मानक पासा। तो उसके बाद अपने टॉपिक आता है मानक पासा। उसके बाद क्या टॉपिक आता है? मानक पासा। अब ये मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, अतः इसके अनुसार विपरीत फलकों पर अंक क्रमश निम्न होंगे। ठीक है, तो देखो जो पासा जो होता है मानक पासा, वो इस प्रकार होता है। ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये जो होता है ना मानक पासा, यानी कि उसके अंदर फिक्स होता है कि भाई एक जो है उसके जो विपरीत फलक, यानी कि अगर ये ऊपर वाली सतह है तो इसके विपरीत फलक कौन सा होगा? नीचे वाला जो यहाँ पर बनेगा वो वाला। अगर ये वाली फलक इसके विपरीत सामने बनेगा वो फलक। ठीक है, इस प्रकार विपरीत फलक हो गए, और इसी संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो अब जो मानक पासा होता है उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक पर जो भी अंक होते हैं उनका योग कितना होता है? उनका योग 7 होता है। तो अब देखो पासे के अंदर 1 से 6 तक गिनती होती है, तो 7 योग होना चाहिए। देखो 1 + 6 कितना होता है? 7। 5 + 2 कितना होता है? 7। 4 + 3 कितना होता है? 7। तो इसका मतलब 1 के सामने 6 होगा हमेशा, और 2 के सामने हमेशा 5 होगा, और 3 के सामने हमेशा ही 4 होगा। कब? जब आपको मानक पासा दे रखा हो। कैसा पासा हो? मानक स्टैंडर्ड डाइस अगर आपके सामने है, तो उसमें आपको देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है एक मानक पासा है जो निम्न है, तो बताइए उसमें 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो फटाक से आंसर देना है। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पूछे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो आपको सीधा सा याद रखना है। किसमें? मानक पासे में। मानक पासे में फिक्स है ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मानक पासा है उसको हम देख कर ही उसका विपरीत अंक जो है फलक पर ज्ञात किया जा सकता है। देख करके, अभी ना देखे भी, अगर आपके दे रखा है कि आपको इसके सामने का बताना है, पासा नहीं दे और सीधे पूछे 2 के सामने क्या होगा, तो सीधी सी बात है 5 होगा मानक पासे में। तो ये मानक पासे की बात है, इसमें फिक्स होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा सामान्य पासा। फिर कौन सा आता है? सामान्य पासा। ठीक है, अब जो सामान्य पासा होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इस पासे में आपको केस पढ़ने पड़ते हैं, 2-3 केस होते हैं, यानी कि इसके 2-3 पॉइंट होते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। तो देखो इस पासे में विपरीत फलकों पर अंकों का योग है वो 7 नहीं होता है। ठीक है, जो विपरीत फलक पर अंक मौजूद है उसका योग 7 कभी नहीं होगा। जबकि इसमें होता क्या है कि जो पासा दे रखा जो होता है, हमें पासा जैसे कि दे रखा है, सीधी सी बात है, ये हमारा एक पासा दे रखा। ठीक है, अगर आपको पासे के ऊपर जो 3 साइड दिखती है, हमको 3 साइड दिखाई जाती है ना पासे पे,
उन तीनों साइड में एक एक बार आप गौर से देखना, अगर उन तीनों सतहों में से किसी दो सतहों का योग 7 हो रहा है तो फिर वो कैसा है, वो सामान्य पासा है। ठीक है, वो मानक पासा नहीं, वो कैसा है, सामान्य पासा है। अगर जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि ये पासा दे रखा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक 5 है और एक ऊपरी सतह पर 2 है, तो 5 + 2 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो ये कैसा है, सामान्य पासा है। इस पे भी देख सकते हो आप 6 और ये कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी कैसा है, सामान्य पासा है। जबकि मानक पासे में पास वाली सतहों का योग कभी 7 नहीं होगा, विपरीत सतहों का योग है जो 7 होगा। अब फर्स्ट क्या है, जब दो पासों में एक अंक है जो वो कॉमन होना चाहिए, एक अंक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो उसकी ट्रिक क्या है, कॉमन अंक को लिखकर घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में काउंट करने पर जो अंक प्राप्त हो वो परस्पर विपरीत फलक पर मौजूद होते हैं। कैसे, तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि जब आपको सामान्य पासा होगा और केस फर्स्ट में क्या होता है कि आपको 2 पासे दे रखे होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही पासे के 2 रूप दे रखे होते हैं। उसमें आपको बोलते हैं कि इनके विपरीत फलक, कोई भी पूछेंगे आपको एक आधा अंक कि इनके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है कॉमन। क्या पकड़ना है, कॉमन पकड़ना है। अब देखो कॉमन कैसे पकड़ना है, जैसे कि ये 2 पासे आपको दिख रहे हैं, उसमें आप देखो दोनों में कौन सा अंक कॉमन है दोनों में। तो मुझे जो ये 1 है वो दोनों में दिख रहा है, थोड़ा मार कर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये 1, ये जो है वो मेरे को दोनों पासों के अंदर दिख रहा है। तो आप क्या करो, उस 1 को लिख लो, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या करना है आपको, फिर ऐसे करना है कि आपको जो एक पासा दे रखा है, फर्स्ट पासा, ठीक है, अब 1 को तो आपने लिख लिया। अब फर्स्ट पासा जो है उसके अंक जो दे रखे हैं उसको लिख दो कैसे भी, 5 2 ऐसे लिख लिए। फिर देखो ये क्या थे, हमने 1 5 2 इस प्रकार लिखे ना घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेकंड पासा है उसमें भी 1 हमने लिख लिया है। तो 1 1 दोनों में क्या है, ऐसे बराबर बराबर लिख दो दोनों का। फिर देखो घड़ी की दिशा में, उधर दोनों में क्या करो, घड़ी की दिशा में जाओ, तो इधर घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है 1 के बाद, और इधर घड़ी की दिशा में 1 के बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट पासे में 5 आ रहा है। तो 5 और इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 5 और 4 क्या होंगे, परस्पर विपरीत फलक पर मौजूद होंगे। फर्स्ट पासे में 5 के बाद घड़ी की दिशा में जाने पर 2 आ रहा है, ठीक है, ये पड़ा 2। अब दूसरे पासे में भी घड़ी की दिशा में जाने पर तीसरी बार जब हम काउंट कर रहे थे तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये अंक आए हैं, 5 4 के विपरीत फलक पर होगा, 2 6 के विपरीत फलक पर होगा। अब 1 1 के विपरीत फलक पर कैसे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी से कौन सा अंक बचा, 3 बच गया ना। तो 1 के विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही ट्रिक है, ये क्या है, एक सिंपल ट्रिक है। अब इसके ऊपर हम सवाल करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। निम्न प्रश्नों में विपरीत फलकों पर अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसमें ये दोनों अलग अलग पासे हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के आंसर देने हैं आपको। तो फर्स्ट पासा है, देख सकते हो, अगर मानक पासा है, देखो भाई जो पास वाली सतह है उनका योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, पास वाली सतह का योग 7 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मानक पासा तो नहीं है भाई, पास वाली सतह का योग 7 हो गया तो मानक पासा तो है नहीं, सीधी सी बात है। मानक पासे में 1 तो 6 के विपरीत होता है, तो ये मानक पासा अपना नहीं है। तो इस पासे को जरा गौर से देखो, इस पासे को देखो, इसमें पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, अपना मानक पासा। अगर इसके ऊपर मैं बोलूँ कि 6 के विपरीत पर कौन सा होगा, तो 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट पासा है वो तो मानक पासा है नहीं, तो अब अगर मानक पासा नहीं है तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे इसके विपरीत फलकों पर। तो यहाँ पर हमको एक और पासे की ज़रूरत होगी इसको डिफाइन करने के लिए, जो कि हमको नहीं दिया है, ठीक है ना। अब ये दोनों पासे, जो क्वेश्चन था वो अलग था, ठीक है, वो अपने केस सेकंड पर था, लेकिन यहाँ पर जो PDF बनी है उसमें यहाँ पर पहले प्रिंट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। अगर तो मैं बात करूँ इस पासे जो है ये वाला, उसकी पासे की यहाँ पर जो ये है, इसका मैं यहाँ पर बना देता हूँ नीचे पासा, ठीक है। तो देख लो आप, ये वाला पासा है, अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पासे पर मैं आपको अंक दे दूँ, देखो ये सामान्य पासा है, तो यहाँ पर मैं 4 दे देता हूँ और यहाँ पर 3 दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर 3 दे देता हूँ और 4 3, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, ठीक है, ऊपर 2 है। तो अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखो दोनों में,
जो फर्स्ट पासा है और सेकंड पासा उसमें कॉमन क्या है, तो मुझे कॉमन नज़र आ रहा है कुछ 4 कॉमन आ रहा है बिल्कुल। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 को 4 की सीध में लिख दो। उसके बाद घड़ी की दिशा में जाओ, उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 को लिख लो। सेकंड पासे में घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 2 को लिखो। इसमें घड़ी की दिशा में जाओ, 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 लिख दो। इसमें घड़ी की दिशा में जाओ, 3 आ रहा है, 3 को लिख लो। तो ये जो है वो परस्पर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब देखो कौन सा अंक पीछे छूटा है, उसको 1 4 को मिटो दो और जो पीछे छूटा है उसको लिख लो। बस ये लो 5 पीछे छूटा, 5 को लिख दो। तो ये जो होंगे वो परस्पर क्या होंगे, विपरीत दिशा में मौजूद होंगे। तो ये था आज का अपना लेक्चर सामान्य पासे का। ठीक है, अब सामान्य पासे के अंदर भी हमने कौन सा केस स्टडी किया, फर्स्ट केस स्टडी किया। अगर इसका जो सेकंड केस है कि भाई हमने अब तक कौन सा केस स्टडी किया जिसमें एक अंक कॉमन हो, यानी कि दोनों पासों में एक संख्या सेम हो, इसमें 4 4 दोनों में सेम आ गई। अब नेक्स्ट केस क्या होगा जिसमें दोनों 2 संख्या एक पासे में कॉमन आ गई हो। अब 2 कैसे आई होगी, तो 2 देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 दोनों में आ गए। तो यहाँ पर क्या है, 2 संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर है जो केस है वो कौन सा लगता है, केस नंबर सेकंड लगता है। अब केस नंबर सेकंड भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। दोस्तों केस नंबर सेकंड में हम परफेक्ट नहीं बता सकते, परफेक्ट ओनली एक का ही बता सकते हैं, जो उसका ही विपरीत अंक हम बता सकते हैं, प्रत्येक का नहीं बता सकते कि हाँ भाई 6 के पीछे ये होगा, 4 के पीछे ये होगा। अब इसमें आपकी ट्रिक ये है कि जो पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं सारा नीचे वाला, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं इसको। ठीक है, इसकी ट्रिक ये रहेगी कि जो आपके जो कॉमन अंक हैं, 2 संख्याएं कॉमन है दोनों पासों में, 6 4 इसमें भी है और 6 4 इसमें भी है, तो उसको क्या कर लो, आप काट दो। पीछे जो बचेगा, पीछे इसमें क्या बचा, 1 बचा है और इसमें क्या बचा, 5। तो ये जो दोनों है वो आपस में क्या होंगे, विपरीत फलक पर स्थित होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत फलक पर स्थित होंगे। इससे बस ये एक ही जानकारी हमें मिलती है कि ये दोनों विपरीत फलक पर होंगे। 6 4 आपस में किस प्रकार कैसे हैं, उसका हम 6 के मतलब पीछे कौन होगा, 4 के पीछे कौन होगा, उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस हिसाब से, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं क्या होने वाला है। बाकी जो 1 के पीछे 5 होगा ये तो अपना फिक्स है। ठीक है, इसको तो हम फिक्सली बता ही सकते हैं। तो इसमें क्या ट्रिक थी, इसमें ट्रिक थी कि जो 2 संख्या कॉमन है, जो पासा दिया है हम उनको सामान्य पासा, उसमें 2 अंक पासे में कॉमन है। 2 अंक क्या है, पासे में कॉमन है। जैसे कि इसमें 6 है, इसमें भी 6, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो अब जो पीछे अंक बच गया है ना, जो पीछे बचा है, जैसे कि इसमें 1 बचा और इसमें 5 बचा, तो ये 1 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक पर स्थित होंगे। ये 1 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक पर स्थित होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ट्रिक थी इसकी। ठीक है, जो कॉमन है उसको काट दो और जो पीछे बचेगा वो आपस में क्या होगा, विपरीत फलक पर स्थित होगा। तो ये था आपका टॉपिक, जो पासे वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। यहाँ पर बस इतना ही है, आपका ज़्यादा हाई लेवल से है नहीं। जो विपरीत फलक पर अंक ज्ञात करने का जो टॉपिक है वो इतना ही है। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर रीजनिंग पढ़ाओ, रीजनिंग के टॉपिक करवाओ, तो मैंने सोचा पासे के टॉपिक करवा देता हूँ, अगर बच्चों के क्लियर नहीं है तो हो जाएगा। तो ये पासा का जो सिंपल टॉपिक है अपना, जो आएगा आपके BSTC और PTT में, जो विपरीत फलकों वाला संबंधित क्वेश्चन है, तो वो आपके यहाँ क्लियर होंगे। बस ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 ट्रिक आपको याद रखनी है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो खुला पासा है, खुले पासे की ट्रिक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। एक और लेक्चर आएगा पासे का, जिसमें हम खुला पासा और इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लेकर आएंगे खुला पासा और थोड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे पासे के प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें आप ज़रूर जुड़ना लाइव, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये टॉपिक जो है आपका वो मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।